अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मद्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। कान्तिः श्रितादृशशिनिन्दितशारदिन्दुरु यतरैकतो विलसितामसिताङ्गशोभाम् वृन्दावने विकृतयामुनगाङ्गसङ्गमो राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधामा। अन्यास्य हस्तचरणाश्रवणात्वदानेन प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। एवमनिशम्य भृगुनन्दन साधुवादम् वैयासिकः स भगवानथ विष्णुरातम्। प्रत्यर्च्य कृष्णचरितं कलिकल्मषघनम् व्याहर्तुमार्भुतभागवतप्रधानः। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्डं च भाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कविकुमतिगिरीन्द्रवज्रमधृदण्डम् संसाराग्निप्रशान्ते घृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वकुशेन शूरः पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि। त्वमेव माता शठिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए यज्ञ पुरुष भगवान की। आइए श्रद्धा भाव से दो बार गोविंद नाम स्मरण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण गुरुवर नारायण 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 गुरुवर सदमे नारायण 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 सदमे नारायण सदजग नारायण 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 सदजग राधा नारायण राधा नारायण माधव नारायण माधव नारायण गोविंद नारायण नारायण
श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा मृणालय सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थवान चिद चिद विशिष्ट ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री नारायण के युगल चरण कमलों में श्रद्धा सुमन समर्पण करते हुए परमाराध्य आराध्य प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में प्रणिपात वंदन करते हुए श्रद्धावंत भाव से कथा पंडाल में बैठे हुए क्षेत्र से दूर दराज के गांवों से आसपास से पधारे हुए समस्त भगवत कथा रसरसिक भगवत चरणाश्रित धर्मानुरागी सज्जन वृंद, श्रद्धामयी वात्सल्य देवियों, श्रद्धेय संत श्री विजय राघव स्वामी जी महाराज, कथा में बैठे हुए विद्वत वृंद, संत वृंद, भक्त वृंद और हम सबके मध्य में चल कर आए हुए इस यज्ञानुष्ठान में हर प्रकार से उनका योगदान है। ऐसे हमारे श्री नंद कुमार सिंह जी तिवारी जी भी आए हैं, मदन तिवारी जी, पूर्व मुखिया हरे राम जी, हमारे प्रमुख जी भी बैठे हैं, पूर्व प्रमुख जी आदि आदि सभी अनेकानेक स्थानों से आए हुए महानुभाव भक्तवृंद, आइए चल रहा संहिता के माध्यम से कल हम सभी लोग ये बात सुने थे। देवर्षि नारद जी महाराज ने भक्ति माता से बोले थे, हे भक्ति माता क्यों चिंता कर रही हो, किस बात की चिंता है। वृथा खेदय से बाले अहो चिंता तुरागतम श्री कृष्ण चरणाम्भोज स्मर दुखम गमिष्यते। हे बाले, हे देवी, हे भक्ति माता, क्यों ऐसा चिंता कर रही हो। छोड़ो खेद, छोड़ो कष्ट की बात को, छोड़ो दुख मत करो, चिंता मत करो, एक काम करो। बोले क्या। श्री कृष्ण चरणाम्भोज, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का अवलंबन लो, मतलब चिंता छोड़ो, चिंतन करो। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण लिखते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः परिपाषते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान अर्जुन से बोले कुरुक्षेत्र के मैदान में, समर भूमि में, हे अर्जुन, मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण में, परमात्मा में, वासुदेव में, भगवान कह रहा हूँ, जो मेरे भक्त अनन्य हमारे चिंतन करते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो मां। क्या एक अनन्य की बात। अच्छा, अनन्य का मतलब जानते हैं, आपके अलावा मेरा दूसरा कोई नहीं है। अनन्य का मतलब अनाश्रयी हो जाना। हे प्रभु, आपके अलावा मेरा दूसरा कोई नहीं है। और एक बात और, जब तक हम अनाश्रयी नहीं बनेंगे तब तक परमात्मा कृपा नहीं करता है। मैं कई बार बताया हूं, द्रौपदी भी भगवान को बुलाई थी, लेकिन द्रौपदी को बुलाने से भगवान नहीं आए, विलंब करके आए। लेकिन वही उत्तरा भगवान को एक बार बुलाई थी और ठाकुर जी तुरंत आ गए। मतलब ये हुआ, उत्तरा बोले कि नामिन तो भजन पद से, हे प्रभु, आपके अलावा मेरा दूसरा कोई है ही। बड़ी बात। द्रौपदी सोची कि मैं पंचभर्तरी हूँ, 5 पति मेरे हैं, मैं पांचाली हूँ, इतने बड़े बड़े दिग्गज हमारे बलशाली और हाथी के समान, शेर के समान पति है, मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है। मन की बात।
और खुद की भरोसा, पतियों का भरोसा, और जब कोई भरोसा काम नहीं किया, कोई रक्षक नहीं होगा, तब कहीं तब भगवान की शरणागत हुई। और तब भगवान की शरणागत हुई तो भगवान बेचारे आगे साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है कि नारी है कि साड़ी है भगवान। लेकिन वही काम उत्तरा ने एक बार में कह दिया। अच्छा किसी ने पूछा कि उत्तरा ये बात तुम्हारे क्या, इन पर भरोसा में तो पांचों पांडवों पर क्या? उत्तरा बोली कि मैं कैसे करूं, मैं विधवा, मेरे तो पति वैसे भी नहीं थे, मारे जा चुके थे। लेकिन इन पतियों ने जो द्रौपदी महारानी की रक्षा नहीं कर पाए तो हमारी क्या रक्षा करेंगे? एक बात याद रखना, सबका यदि कोई रक्षक है तो केवल केवल भगवान है। अब भगवान जो बताते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं मार सकते। याद रखना, परमात्मा रक्षा जब करता है, समझने की बात है, मारने वाले के दो भुजाएं हैं, दो हाथ हैं, और बचाने वाले के सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, हजार भुजाएं। अच्छा हजार तो कहाँ है, यहाँ अनंत से लिया गया है, अनंत भुजाएं हैं। अच्छा जो दो भुजा से मारे, बचाने वाला 1000 भुजा रखे बचाए तो क्या मार सकते हैं? नहीं मार सकते हैं। तो उत्तरा बोली कि मेरी सासू माँ ने मुझको बता दिया था कि जीवन में विपत्ति आए तो लेख का आश्रय लेना, गोविंद के अलावा दूसरा कोई बचा नहीं सकता है। इसलिए तो नानक तद भजन पसे, हे प्रभु आपके अलावा कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। जो भर सोड़ रही जल बाहिर, तब हरि नाम उचारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। गजेंद्र ने क्या कहा? पत्नी सबकी बल है। वो राम राम राम, इतना बलवान गजेंद्र थक गया। पत्नियों ने मदद किया, मित्रों ने मदद किया, पुत्रों ने मदद किया, लेकिन सब बेचारे नाकाम रहे, सब बेकार रहे, और लास्ट में सब छोड़कर चले गए। तो सुनेगी मैंने निर्बल के बलवान। गजेंद्र क्या किया? एवं व्यवसिता बुद्ध्या समाधाय मनोहृदय, जजाप परमं जापं प्राज्ञनमन्यं शिक्षितम्। गजेंद्र पूर्व के संस्कार बस याद रखना। आज जब लगा कि मरना तो है ही है भाई, मरना तो है, तो कम से कम श्री हरि के आश्रय ही ले लिया जाए, याद रखना। और सुनते कि उधर से पुष्प प्रवाहित होता आ रहा था, सड़े हुए पुष्प, कमल के पुष्प थे, और गजेंद्र ने उसको उठाया, उठा करके गोविंद चरणों में रखा। नारायण गिर गुरु भगवान नमस्ते, हे प्रभु आपके श्री चरणों में इस गजेंद्र का बार बार प्रणाम करे, अब मैं नहीं बचने वाला हूँ। अलवाराचार्य कहते हैं, नक्र ग्रस्त पदम समुद्रित करम ब्रह्मादयो भूसुरा, रक्षन्तामिति दीन वाक्य करणम देवेषु सत्तेषु यः, मां भई सेविति तस्य नक्र हनने चक्रायुध श्रीधरो, यारता प्राण परायणस्य भगवन् नारायणो मे। नक्र ग्रस्त पदम थोड़ा सा, ये मामूली से बेचारा गजेंद्र बचा था, सूर्य डूबने वाली थी, मरने वाला था, लेकिन भगवान को याद किया। ब्रह्मा दयो भोसुरा, छेने का है ब्रह्मा जी मेरी रक्षा करो। क्या कहा? ब्रह्मादि वेदी देवताओं का भी जो देवता है, ब्रह्मादि देवताओं का भी जो स्वामी है, आप लोग रोज पढ़ते हैं, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रम ऋतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः, ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदुः सुराः सर्वगणा देवाय तस्मै नमः। इसका भाव यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रम ऋतस्तुन्वन्ति, यानी जिनके परमात्मा के इंद्र वरुण कुबेर आदि सारे देवता लोग स्तवन करते हैं। वेदहि सांग पदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः, वेदादि ग्रंथादि सारे उपनिषदादि सदैव जिनके गुणानुवाद करते हैं। और यस्यांतं न विदुः, जिसके अंत के
सुरा असुरा कोई भी यानी देवता दानव मानव कोई नहीं जानता है, ऐसे में भगवान को प्रणाम करता हूँ। एक बात याद रखिएगा, हमारे यहाँ ब्रह्मा को भगवान नहीं बताया गया। विश्व में कहीं भी ब्रह्मा का मंदिर नहीं है क्या? एक जगह है, पूरे भारतवर्ष नहीं पूरे विश्व में एक मंदिर है, याद रखना। और भी कहाँ पर है? मात्र तीर्थ गुरु जो है, तीर्थ गुरु कौन है? पुष्कर। और तीर्थ राजा कौन है? प्रयागराज। तो तीर्थ गुरु पुष्कर में ब्रह्मा जी महाराज का केवल मंदिर है, याद रखना। नहीं, ब्रह्मा के भी मन में विकार आ गया था, ब्रह्मा को भी बेचारे तो इसलिए कहीं पूजित नहीं हुए हैं। मात्र पुष्कर में जाकर तपस्या किए, तब जाकर पापों से प्राप्त। तो ब्रह्मा को हमारे देवता कहा गया, याद रखना। अच्छा, हम लोग भी भाव बस बोलते थे बोलिए शंकर भगवान की, लेकिन सही में जानते हैं भगवान गीता में कहे कि आब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोर्जुन। यद्यपि हमारा भेद की बात नहीं है, यद्वै ध्यात तेवै, ब्रह्मा में विष्णु में शिव में कोई अंतर नहीं है। लेकिन भगवान जो है ना, भगवान सत्य किसी के साथ लगता है तो केवल कृष्ण के साथ में। एति चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान से, याद रखना। भागवत एति चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान से, समस्त कलाओं से संपन्न ये श्री कृष्ण जो है भगवान हैं। अब हम लोग तो सबको भगवान बोल लेते हैं। इसलिए देखिए भागवत के प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में क्या होता है? प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक जो है ना, उसमें भगवत्ता का निरूपण किया है, उसमें भगवान का महिमा का वर्णन किया है। अच्छा, वहां पर क्या कहा? सत्यम परम धीमहि, क्या कहा? सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य का ध्यान करता हूँ। अच्छे बात, परम सत्य कौन है यदि पूछा जाए तो कोई ये कर सकता है, अपने आराध्य को तो कोई भी कर सकता है। जो शिव जी के पुजारी हैं वो कहते हैं कि शिव जी ही परम सत्य हैं, सत्यम शिवम सुंदर। सत्य ही शिव ही जो है परब्रह्म है, परम सत्य। अच्छी बात है, ब्रह्म कुमारी आदि है तो वो ये कहेंगे कि भाई ब्रह्मा ही परम सत्य है। शाक्य की बात करें जो देवी को मानते हैं, भगवती दुर्गा आदि को, तो वो ये कहेंगे कि दुर्गा ही परम सत्य है। तो दुर्गा के उपासक बोलेंगे दुर्गा परम सत्य है, शिव के आराधक बोले के शिव सत्य है, नारायण के आराधक बोले के नारायण सत्य है। माने जो जिसका आराधना करता है, जो भक्त है वो शिव कहेगा। लेकिन व्यासी महाराज बोले नहीं, सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य का ध्यान कर रहा हूँ। बोले परम सत्य कौन है? बोले कि ब्रह्मा है। बोले मैं मना नहीं कर रहा, ब्रह्मा हो सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा परीक्षा लूंगा। परीक्षा तो कैसे? बोले हाँ। अच्छा, ब्रह्मा जी परम सत्य हैं, लेकिन स्वयं एवं विमोहित, जरा ध्यान दें, ब्रह्मा परम सत्य है मैं मान लिया, तो स्वयं एवं विमोहिता, ब्रह्मा जी महाराज स्वयं मोहित हो जाते हैं। बोले कहाँ पर? बोले कि जब भगवान कृष्ण जो है जब अनेकानेक रूप धारण करके जब वत्स यावत वत्स पवत्स तो भगवान बछड़े आदि का रूप बनाए थे, ग्वाल बाल का भी रूप बना लिए। तो ब्रह्मा सोचे ये हो गया सत्या के कतरी नित्यम ज्ञातुम निष्ठे परम तप। ब्रह्मा सोचे ब्रह्मलोक में गए तो वही ग्वाल बाल और बछड़े, मृत्यु लोक में आते तो वही ग्वाल बाल वही बछड़े। बोले कि है क्या तमाशा, वहां से यहाँ तो नहीं आ गया। ज्ञातुम निष्ठे परम तप, ब्रह्मा सोचे कि हम क्या करें। तब जाके ब्रह्मा जी ने ध्यान किया, आंख मूंद लिया तो विष्णु सर्वम विष्णुर्मयम जगत। उनको क्या देखा कि बछड़े नहीं है, अब बछड़े जो हमारे सामने खड़े हैं जो ग्वाल बाल, वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही ग्वाल बाल का रूप धारण किए। अनेक रूप रूपाय विश्व में प्रभव विश्व में। अच्छी बात हो, भगवान 12 बन सकते हैं,
भगवान शुकर बन सकते हैं, भगवान वस्त्रावतार धारण, भगवान हंसावतार धारण कर सकते हैं, भगवान कच्छपावतार धारण कर सकते हैं। और एक बार में भगवान 2 रूप धारण किए थे। याद रखना, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय भगवान क्या किए थे? कच्छप रूप धारण करके नीचे से मंदराचल को धारण किए थे और ऊपर में बाहर में देवताओं के साथ में खड़े होकर के भगवान जो है मंदराचल के मंथन कर रहे थे। वहीं पर नहीं, भगवान यहाँ भी 2 रूप धारण किया। बोले कहाँ पर? जब उत्तरा के गर्भ में भगवान प्रवेश किए थे तो गर्भ में सुदर्शनेन शास्त्रेण स्वामाम रक्षा विदादि हो। भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए हैं तो क्या कृष्ण वहां दिखाई नहीं दे रहे थे? नहीं, एक रूप से कृष्ण बाहर खड़े थे और दूसरे रूप से श्री कृष्ण भीतर थे। तो एक बार में जो हजारों रूप बना सकता है। अब महाराज की जब कथा सुनेंगे ना, यहाँ एक गोपी थोड़ी थी, अनंत गोपियां थी और अनंत गोपियों के साथ में हजारों गोपियों के साथ में हजारों कृष्ण ने अपना रूप प्रकट किया और प्रत्येक गोपी के साथ में महाराज किया। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रह्मा जो है परम सत्य नहीं हो सकते हैं। ब्रह्मा महाविचलित हो गए और कहा कि नौमित्यते ब्रह्मपुषे तदितम वराय कुंजावतम सपर पिक्षल सन्मुखाय अन्यस्त्रजे कवल वेणु विशाल नेत्रम लक्ष्मी श्री मृदुपते पशुपांगजाय। ब्रह्मा जी महाराज 40 श्लोक पढ़ के वहां स्तवन करते हैं। अच्छा, हम कहते हैं कि शिव ही परम तत्व है, परम सत्य है, तो थोड़ा हम अन्य प्रसंग जब इसका सुनता हूँ भस्मासुर आदि का तो वहां पर विचलित हो जाते हैं। अच्छी बात और जब इस जगत का प्रलय होता है तो परमात्मा के अलावा दूसरा कोई नहीं रहता। क्या समझे? केवल भगवान, केवल नारायण। अभी क्या करते हैं? वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं। जब सारा जगत में ना कोई ब्रह्मा, ना कोई इंद्र, ना कोई वरुण, ना कोई शिव, ना कोई दुर्गा, ना कोई न यमराज, ना कोई नहीं रहता है, न सूर्य, न तारा, न चंद्रमा, न नक्षत्र, ग्रह, कोई नहीं। जब पृथ्वी जलमग्न हो जाती है तो केवल एक रूप होता है। कौन सा? बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। वो मुकुंद कहे जाते हैं, इसलिए उसका नाम विश्वंभर है। विष्णु सहस्त्र नाम के महाभारत के प्रश्न से लिया गया। प्रथम श्लोक में लिखा ओम विश्वम विष्णुर वसतकारो भूत भव्य भवत विश्वम विष्णु। मतलब ये हुआ जो विश्व में विष्णु व्याप्त है उसका नाम विष्णु है। विश्व में जो व्याप्त है उसका नाम विष्णु है। या जो विश्व का सृजन करता है, विश्व का पालन करता है, विश्व का जो लय करता है उसको हम विष्णु कहते हैं। वही विष्णु जो है छोटा रूप धारण करके और क्या करता है? करारविंदे। अच्छा, भगवान का हाथ कैसा है? अरविंद कहते हैं कमल। एक बात, हमारे यहाँ कई आचार्य हुए, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य आदि आदि संप्रदाय से जुड़े हम इन बातों को जानते हैं। और उसमें भगवत पाद रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज के एक शिक्षा गुरु थे जिसका नाम था यादव प्रकाशाचार्य। नाम था यादव प्रकाशाचार्य, बहुत बड़े विद्वान थे। उसमें भगवत पाद रामानुजाचार्य बड़े छोटे थे, याद रखिएगा। तो बात कहीं कोई विषय प्रसंग में आया पढ़ाते समय, भगवान का नेत्र कैसा है? होता है भगवान का नेत्र कैसा है? रिक्त स्थानों को पूर्ति करो। तो वहां पर लिखा कि भगवान का नेत्र कमल के समान आदि आदि। लेकिन यादव प्रकाशाचार्य स्वामी जी जब पढ़ा रहे थे, बच्चों से पूछे कि भगवान का नेत्र कैसा है, तो बच्चे पढ़ रहे थे। वहां कह रहा तो कथा पढ़ाई नहीं हो रही थी, वेद उपनिषद आदि ग्रंथों की पढ़ाई हो रहा था। कैसे हैं? तो यादव प्रकाशाचार्य स्वामी जी महाराज बोले
कि बंदर का जो पृष्ठभाग होता है तो बंदर के पृष्ठभाग के समान भगवान के नेत्र हैं। तो बंदर का पृष्ठभाग अक्सर लाल होता है, मतलब लाल लाल भगवान के नेत्र हैं। अभी बच्चे भी सुनता से देखिए, लेकिन वहीं पर छोटा विद्यार्थी रामानुजाचार्य बैठे थे। लोगों ने पूछा कि देखा तो लंबी लंबी श्वासें ले रहे हैं, आंखें एकदम लाल लाल है। किसी ने कहा गुरुजी रामानुजाचार्य तो बड़े क्रोधित हैं, क्रोध के मारे होठ फड़क रहे हैं। यादव प्रकाशाचार्य स्वामी पूछे कि क्यों भाई रामानुज क्या बात है, क्यों क्रोध, क्यों गुस्सा, किस बात पर? तो रामानुज बोले कि प्रभु गुरुदेव आपने भगवान का नेत्रों का वर्णन शास्त्र सम्मत नहीं किया है, शास्त्र विरुद्ध आपने वर्णन किया है। बोले कैसा है भगवान के नेत्र, तुम ही बता दो। तो भगवत पाद रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज बोले गंभीराभस्य जातस्य प्रोदित भानु करिष्ठदा संफुल्लाकर बिंदस्य सदृशे लोचने। मतलब ये हुआ जैसे एक सरोवर भरा पड़ा हो, लबालब पानी से निर्मल जल हो, और उस जल में जैसे कोई कमल का फूल सूर्योदय होने के बाद में कमलिनी विकसित हो जाती है, तो ऐसे खिले हुए कमल के समान बड़ी बड़ी भगवान का नेत्र हैं। कैसे हैं? कमल के समान भगवान के नेत्र हैं। सुनकर के यादव प्रकाशाचार्य को क्रोध भी आ जाए, लेकिन शास्त्र सम्मत ही देखो भगवान का नेत्र बंदर के पृष्ठभाग के समान नहीं है, इसलिए उनको कहते हैं करार अरविंदे। भगवान का हाथ कैसा है? अरविंद यानी कमल के समान। तो जगत का जब प्रलय हो जाता है तो क्या होता है? जब जलमग्न पृथ्वी हो जाती है तो करारविंदे, करारविंदे कर कहते हैं हाथ को, तो हाथ कैसा? अरविंद कमल के समान। तो करारविंदे न पदारविंदम, करारविंद से पदारविंद यानी कि पैर को पकड़े हैं। और पैर भी कौन सा? तो पैर के दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ लिया, दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ लिया। और क्या किया? देखो छोटे से बच्चे होते हैं, उनका स्वभाव होता है अपने पैर के अंगूठे को पकड़, बहुत छोटे शिशु होते हैं तो अपने पैर को पकड़ करके मुंह में चूसा करते हैं, कभी बायां पैर कभी दाहिना पैर, और आसानी से आ भी जाता है। कोमल शरीर होता है। तो करारविंद, करारविंद से पदारविंद माने चरणारविंद को पकड़ करके मुखारविंदे, मुखारविंद यानी कि मुख में, मुख भी अरविंद के समान है। क्या किया? मुखारविंदे विनिवेशयन्तम, विनिवेशयन्तम मतलब अंदर प्रवेश कराते हैं अंदर में भगवान। और पटस्य पत्रस्य पुटी शयानम, पटपत्र पर भगवान शयन करते हैं। ऐसे बाल मुकुंदम मनसा स्मरामि, बाल मुकुंद भगवान मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ। तो सारा जगत जब सो जाता है, अच्छा उस समय हम और आप कहाँ जाते हैं? तो उस समय हम सब भगवान के गर्भ में चले जाते हैं, सब भगवान के गर्भ में। अभी भगवान बाहर निकालते हैं सृष्टि करते समय। तो कहने का भाव मेरा ये है कि हम शिव को भी परम सत्य बता देते हैं, ब्रह्मा को भी परम सत्य बता देते हैं, इंद्र को भी परम सत्य बता देते हैं, भगवती दुर्गा को भी परम सत्य बता देते हैं। लेकिन व्यास ने कहा कि नहीं नहीं भाई, सत्य की थोड़ी कसौटी होनी चाहिए, सत्य की थोड़ी परीक्षा होनी चाहिए। तो परीक्षा में क्या क्या पता है? जनमा व्यस्य यतोन्वयादि करतः चार्थी स्वभिज्ञ स्वराट। तब कहा यत जिस परमात्मा के द्वारा जन्मादिगस्य इस संसार का अस्मिन् लोके इस जगत का सृजन पालन लय विसर्जन होता है। और वो कैसा है? बोले कि वो भगवान स्वराट ही बहुत बड़ा है। और कैसा है? तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, उसने ब्रह्मा को भी ज्ञान दिया, ब्रह्मा को सृष्टि का ज्ञान दिया है। जरा सोचिएगा, ब्रह्मा के पास अपना ज्ञान नहीं है सृष्टि करने के लिए, ब्रह्मा के पास जो ज्ञान है वो भगवान ने दिया है। और नहीं विश्वास है तो भागवत महापुराण के 2 स्कंध में पढ़ लीजिएगा। 2 स्कंध में
भगवान स्वयं कहते अहमी मां समय बागिरे नान्यदि जगत तसत परम पश्चात हमें देत्तच्च जो वशिष्यत सोसे हम। अरे ब्रह्मा सबसे पहले मैं था, सबसे पहले मैं था, आज मैं हूँ और लास्ट में जो शेष बच जाता है वो केवल मैं ही रह जाता हूँ। तो भगवान वो होता है जो सृष्टि के आदि में भी रहता है, सृष्टि के मध्य में भी रहता है, और सृष्टि जब समाप्त हो जाती है और जब शेष वही बच जाता है उसी को हम त्रिकाला बाधित सत्य कहते हैं। और वो सत्य श्री कृष्ण है, वो सत्य श्री कृष्ण है। इसलिए सत्यम परम धीमी। तो भगवान देखो, इसलिए हमारे यहाँ जो तो वैसे देखो मैं शिव जी का विरोध नहीं करता हूँ, कई तो रुद्र यज्ञ कराया हूँ, लेकिन शिव जी देवकोटि में आते हैं, ब्रह्मा देवता कोटि में आते हैं। तो वहां स्पष्ट कर दिया है कि भैया परम सत्य कौन है पता है? मैं बताया था ब्रह्मांड निकाया निर्मत माया रोम रोम प्रतिवेदक है। याद रखिएगा अनंतानंत ब्रह्मांड है। कितने लोग हैं? 14 लोग हैं, अतल विकल तलातल रसातल पाताल आदि आदि। और हम जिस लोक में रहते हैं इस लोक का नाम मृत्यु लोक है। और फिर भू भुव स्वः जन तप सत्यम, तो 7 नीचे हैं और 7 ऊपर में है। तो इन 14 भुवनों में अनंतानंत ब्रह्मांड है। उन अनंतानंत ब्रह्मांड में एक ही ब्रह्मा थोड़े हैं, अनंत ब्रह्मा है। अभी हमें कुछ दिन पहले समाचार देखा था, पुनः भारत के वैज्ञानिकों ने प्रयास किया है चंद्रलोक में जाने के लिए, चंद्रलोक पर जाने के लिए मंगल ग्रह पे पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। और यूरोप वगैरह अमेरिका वगैरह शायद पता लगा लिया है चंद्रमा के पास चंद्र ग्रह कहा जाए। लेकिन भारत भी प्रयासरत है, प्रयास जारी किया बड़ा है। तो एक ब्रह्मा अनंत ब्रह्मा है, अनंत इंद्र, अनंत ब्रह्मा, अनंत वरुण, अनंत कुबेर, इतने कितने सारे हैं। वो क्या व्यवस्था है जरा बताइए। ये तो पृथ्वी के नीचे भी लोग रहते हैं। यहाँ पर जल है, हम खुदाई करें, कहीं डीजल है, कहीं कोयला है, लेकिन इसके नीचे भी, उसके भी नीचे 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 है। इसलिए भागवत के 22 स्कंध में लिखा कि पाताल में तस्य हि पादमूलम पठन्ति प्राकृष्ण पदे रसातलम तलातलम वै पुरुषस्य जंघे महाबलम विश्वसिद्धबलभव। पाताल में तस्य हि पादमूलम, भगवान का पाताल लोक ही पाद मूल के तलवे कहे गए हैं। पाताल लोक भगवान के तलवे कहा गया है। और सत्य लोक सत्यम ही शिरसाणी, सत्य लोक भगवान का मस्तक साथ याद रखना। तो इसके नीचे भी लोग रहा करते हैं, ऊपर भी लोग रहा करते हैं। देवलोक है, गंधर्व लोक है, यक्ष लोक है, किन्नर लोक होते हैं, वैकुंठ लोक है, सत्य लोक आदि आदि जो है। लेकिन क्या व्यवस्था है बताओ? कहीं एक ब्रह्मांड दूसरे ब्रह्मांड से नहीं टकरा रहा है, एक लोग दूसरे लोग से कोई छुआछूत नहीं है। चंद्रलोक में भी पृथ्वी है, यहाँ भी पृथ्वी है, वहां भी पृथ्वी, हर जगह पृथ्वी है। राम राम राम। ऐसे अनंतानंत ब्रह्मांडों को जो स्वामी, अनंतानंत ब्रह्मांडों को जो धारण करने वाला है। और देखो अनंतानंत ब्रह्मांडों में जितने भी जीव हैं, यानी कि स्वर्ग लोक में किस देवता को परेशानी आई, नरक लोक में कौन से जीव को परेशानी हुई, अमृत लोक में किस नावाटी बाल पर बैठे हुए हम बैठे हैं। बैठ कर इस कथा पंडाल में सैकड़ों की संख्या में बैठे हैं। और यहाँ पर इतना सारा जीव जंतु है, चीटा चीटी है, याद रखिएगा। अब कहीं कितने सारे लोग बैठे पड़े हैं। इन लोगों के बैठने के बाद में कहीं भैया मेरे सैकड़ों के तादाद में चीटियां हैं, हजारों के तादाद में। और उन चीटियों में कथा पंडाल में कितना चीटी है देख लो। और इस चीटियों में एक चीटी का मोड़ी टूट गया हो, एक चीटी का पैर टूट गया हो। अब पैर भी कौन से नंबर का, 1 नंबर के कि 2 नंबर वाला कि 4 नंबर वाला, कितने नंबर का पैर टूट गया हो, उसको भी जो जानता हो उसी को हम परम सत्य कहते हैं। नहीं तो सबको नहीं कहता।
परम सत्य उसको कहते हैं जो इतने जीवों में जो एक जीव के साथ जो घटना घटती है उसको जो जान जाए उसको परम सत्य है। इसलिए भागवत के प्रथम स्कंद बड़ा अद्भुत श्लोक है। तो कहने का भाव मेरा ये है कि भगवान जो है एक है। मानस काल में देखा जीव अनेक एक श्रीकांत जीव अनेक। जीव अनेक अनंत जीव है, लेकिन श्रीकांत लक्ष्मीपति नारायण कहा जाए भगवान एक है। तो बोले और कौन है? बोले और देवता, और क्या है? देवता है। वो दया कर रहे हैं, हमको दे रहे हैं। पवन देवगति रोक ले तो हमारी श्वासाएं अभी रुक जाएंगे। सूर्य देव अपने आप को ढक दे, उगना बंद करे तो हमारा ऐसे ही प्रणाम हो जाएगा। चंद्रमा रात्रि बंद हो जाए तो फिर देखो क्या हाल होगा। और कहीं भाई तो कहने का मतलब कि वरुण भी दे रहे, अग्नि भी दे रहे, पवन भी दे रहे, पृथ्वी भी दे रही, देवता जो सदैव देता रहता है। इसलिए आचार्यों का मत है कि ब्रह्मे साज सुरद्रज सदैव तत्वदास दासी गण। ब्रह्मे साज सुरद्रज, ब्रह्मादि देवी देवता सब आपके दास दासी है। और एक बात ध्यान रखना, हम कभी कभी बड़ी भूल करते हैं। कुछ लोग कहते हैं भैया पूजा करना है ना, मैं तो केवल शिव जी को मानता हूँ। गलत बात है। कुछ कहते हैं हम तो केवल जो है राम जी को मानता हूँ, ये भी गलत है। किसी ने कहा कि मैं तो केवल जो है कृष्ण को मानता हूँ। गोस्वामी जी ने बड़ी स्पष्ट कह दिया, शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर मोही सपने हो नहीं बाबा। राम जी ने कहा कि शिव द्रोही मम दास कहावा, शिव का द्रोही हो, शिव का विरोध करता हो, हमारी पूजा करता हो, ऐसे भक्त को तो मैं स्वप्न में भी देखना नहीं चाहता। क्या बात। कुछ लोग बड़ी भूल, शिव का अनादर, कोई राम का अनादर, कोई किसी का अनादर नहीं। देखो आपके आराध्य शिव हैं तो राम जी मिले तो प्रणाम करो। आपके आराध्य शिव हैं, दुर्गा मंदिर मिला तो दुर्गा जी को भी प्रणाम करो। आपके आराध्य दुर्गा जी हैं और कहीं कृष्ण का भी तस्वीर मंदिर मिला तो उनको भी प्रणाम करो। यदि एक को प्रणाम किया और दूसरे को अनादर किया तो फिर अपराध हो जाता है, याद रखना। इसलिए ये वही बात हुई, हम आपको बहुत मानते हैं, पिता से पिता को बहुत मानते हैं, आप पुत्र को कोई गाली दे तो, पुत्र को कोई डंडा मारे तो पिताजी नाराज हो गए, यार मेरे बेटे को तूने मारा है। वैसे हम पिताजी को मानते हैं, भगवान को माने। और इंद्र वरुण आदि आदि गणेश को और कार्तिकेय को, सरस्वती को, लक्ष्मी को अनादर कर दिए तो नाराज हो जाते हैं। इसलिए समत्व की भावना होनी चाहिए। हमारे भीतर जो है भेद भावना नहीं होना चाहिए। भेद होगा तो दोष लगेगा। इसलिए पूजा एक का भला ही करो, लेकिन सम्मान सबका करना चाहिए। तो वही कह रहे थे, गजेंद्र ने सोचा कि हम क्या करें भाई। तब कहा कि ब्रह्मे साध ब्रह्मादि भो देवासुरा, ब्रह्मादि देवी देवताओं का भी जो देवता है रक्षणता वही हमारी रक्षा करे। इसलिए कारण ये हुआ कि न ब्रह्माय न शिवाय न इंद्राय न वरुणाय न कुबेराय कोई नहीं आया। तब भगवान नारायण ने गरुड़ को आदेश दिया, गरुड़ जी जल्दी करो। और गरुड़ जी वहां पर आए और भगवान मां भई श्रीधरो भगवान नारायणो में गते। जैसे देखेंगे भगवान अर्थ हो गया है गजेंद्र, भगवान तत्क्षण हाथ बढ़ाए और हाथ बढ़ाने के बाद में गजेंद्र को बाहर निकाला। देखिए तो राम राम, आधा से भी ज्यादा पैर उसका ग्राह निकल गया है। गजेंद्र को असह्य पीड़ा है, भगवान से नहीं रहा गया और भगवान तुरंत चक्रराज सुदर्शन को आदेश दिया और सुदर्शन गए तो ग्राह का शिरच्छेदन कर दिया, ग्राह मारा गया। ग्राह मारा गया और जैसे ग्राह मारा तो ग्राह का उद्धार हो गया, ग्राह अपने धाम को चला गया।
अब देखो भगवान सोचे अच्छा ग्राह को भगवान ने मारा, मारा नहीं, क्या क्या पता है भगवान नारायण जो है ये भगवान ने अपने चक्र से जिन जिन राक्षसों को मारे हैं वो सारे राक्षस विष्णु पूर्व हो गए हैं। और जैसे ग्राह का शिरच्छेदन हुआ तो ग्राह जो है ये हो नाम का गंधर्व था ना, हो नाम का गंधर्व था। अच्छा गंधर्व था, ये पानी में बड़ा डूब कर रहता था और महात्मा लोग स्नान करने जाए तो पैर पकड़ कर खींच लेता था और केवल इसमें श्राप दे दिया कि तुमको पानी में ही मजा आ रहा है तो जाओ श्राप देता हूँ कि तुम ग्राह हो जाओ। बोले महाराज मैं तो देवता हूँ तो गंधर्व है, आपने श्राप दे दिया। बोले कि जाओ अब भगवान श्री हरि आएंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो वही जैसे चक्र का स्पर्श हुआ प्राण उतर गया वैकुंठ। किसी ने कहा चलिए बताओ भगवान मारे हैं क्या? नहीं भगवान मारे नहीं है। देखने में लगा कि भगवान ने गजेंद्र को मारा, लेकिन भगवान ने गजेंद्र को मारा नहीं, भगवान ने गजेंद्र को तार दिया। बोले क्यों तारा पता है? अच्छा तारने किसको गए थे भगवान? तारने के लिए तो गजेंद्र को गए थे, एक ग्राह को क्यों तार दिया? एक बात याद रखना, सच बात बताऊं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो केवल देवी देवता को मानते हैं। छोड़ो देवी देवताओं का चक्कर, भगवान को मानोगे तो मुक्ति बाद में मिलेगी। क्या समझे? भगवान को मानेंगे तो मोक्ष बाद में मिलेगा। कल्याण चाहते हैं तो भगवान से भी ज्यादा किसको माने? भगवान के दास को माने। राम से अधिक राम कर दासा। अच्छा राम जी को जो ज्यादा मानता है और राम के दास को नहीं मानता है उसका उद्धार नहीं हो जाता। अच्छा राम को मानने वाले को उद्धार होगा लेकिन देरी से होगा। तो पता है पैर किसका पकड़ना है? भगवान के पैर मत पकड़ो। क्यों पता है? अब यहाँ एक बात है, गजेंद्र ने भगवान का पैर पकड़ लिया, भगवान ने पुकारा, भगवान आ गए। अब भगवान देखे कि राम राम गजेंद्र ने हमारा भक्त है, गजेंद्र हमको पुकारा है, बुलाया है, लेकिन गजेंद्र का पैर तो ग्राह पकड़ा है। तो भगवान तो उद्धार करने गए थे, सोचे कि गजेंद्र का उद्धार बाद में करूंगा, पहले हम ग्राह का उद्धार कर दें, क्योंकि गजेंद्र हमारा भक्त है और ग्राह जो है गजेंद्र का भक्त है। मैं अपने भक्तों का उद्धार बाद में करता हूँ, मेरे भक्त के जो भक्त होते हैं उनका उद्धार मैं पहले करता हूँ। यही कारण हुआ कि भगवान ग्राह का पहले उद्धार कर दिया। देखना तो हम राम जी को, अच्छा बहुत से लोगों का सोच है भगवान को बहुत मानते हैं लेकिन संत को नहीं मानते। संतों की बहुत बड़ी घृणा है। आज संत से घृणा है, याद रखना। तो भगवान से बहुत दूर है। एक बात याद रखना, परमात्मा कृपा जब करता है तो हमारी श्रद्धा संतों के प्रति हो जाती है। और याद रखिएगा भक्ति में आपका मन तब लगेगा, समझना देवी परमात्मा की कृपा तब हुई है कब? जब हमारा मन भक्तों में ज्यादा लगने लगे, संतों में ज्यादा लगने लगे, सत्संग में ज्यादा लगने लगे, तो सोचना चाहिए अब हमारे ऊपर परमात्मा ने कृपा कर दिया है। अब परमात्मा कृपा किया है तो संतों में मन लगा है। इसलिए भाई मेरे भगवान नारायण ने ग्राह को उद्धार किया, गजेंद्र का उद्धार किया। तो श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर दुखम भविष्यति। भगवान श्री कृष्ण का चरणों का अवलंबन में उद्धार हो जाएगा। वही बात कहा था, भगवान बोले अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। चिंता की बात हो रही थी, चिंतन की बात हो रही थी। नारद ने कहा वृथा खेदयसे बाल्य हो चिंता दुरागतम श्री कृष्ण चरणाम भोज स्मर। भक्ति देवी छोड़ो चिंता की बात और क्या करो? चिंतन करो। अब देखो हम चिंतन करेंगे तो भगवान हमारी चिंता करने लगते हैं। और भगवान चिंता ही नहीं, योगक्षेमं वहाम्यहम्, मैं उस भक्त के लिए योग भी देता हूँ और क्षेम भी देता हूँ। मतलब आवश्यक वस्तुओं को भगवान प्रदान भी करते हैं। और उतना ही नहीं,
भगवान उस संपत्ति की रक्षा भी करते हैं। याद रखना, भक्ति द्रोह कराये च ते सिदन्ति जगत्त्रये दुर्वासा दुःखमापन्ना पुरा भक्त में निंदितः। नारद जी महाराज बोले कि भक्ति माता एक बात कहूँ। बोले क्या, बताइए ना। बोले कि पता है आपका जो आराधना करता है, आपके जो सम्मान करते हैं, तो मुक्ति दासी आपके मुक्ति दासी हो जाती है। लेकिन आपका अनादर करने वाला व्यक्ति संत दुर्वासा क्यों नहीं हो? दुर्वासा जानते हैं कौन है? शिवावतार है। शिव जी का साक्षात अवतार दुर्वासा जी है, याद रखना। और यहाँ ये लिखा, भक्ति द्रोह करा ये सिदंती जगत्त्रय। भक्ति से द्रोह करने वाले लोग दुर्वासा दुःखमापन्ना। भक्ति द्रोह कराये च, भक्ति से जो द्रोह करता है, भक्त से जो द्रोह करता है, वो कभी बच नहीं सकता है। तो क्या प्रमाण है? बोले ते सिदंती जगत्त्रये, बोले कि जगत साक्षी है। क्या उसको कष्ट मिलता है? बोले कैसे? बोले दुर्वासा दुःखमापन्ना। दुर्वासा जी को कितना कष्ट हुआ। अच्छा पता है, आप कथा सुने होंगे, मैं कई बार कहता हूं, आराधना सर्वेषां विष्णुराराधनं परम। जितने भी आराधना करते हैं, उन समस्त आराधनाओं में भगवान विष्णु का आराधना सर्वोपरि होता है। जैसे हाथी के पैर में सबका पैर आ जाता है, जैसे वृक्ष के जड़ में जल दिया जाए तो पत्ते को, टहनी को, डाली को, सखम को, मूलर को, सबको पानी मिल जाता है। लेकिन वृक्ष के पत्ता सींचने लगे तो कोई लाभ नहीं। ऐसे ही बोले कि जब जो ईश्वर यानी कृष्ण नारायण का पूजन कर लेते हैं तो सबका पूजा हो जाता है। तो दुर्वासा जी बेचारे क्या किए पता है? अम्बरीश जी, तो अम्बरीश बेचारे भगवान नारायण की पूजा करते थे। ये कौन सुना है? मैं नहीं सुना रहा हूँ। मैं भक्ति माता को देवर्षि नारद महाराज सुना रहे हैं कि भक्ति द्रोह कराये च सिदंती जगत्त्रये। दुर्वासा भक्ति माता आपका विरोध करने वाला वो कहीं जगत में सुरक्षित नहीं रह सकता। तो मैं आरंभ स्नान करके यमुना वगैरह में जहां भी स्नान करना हो, बोले ठीक है, तुम प्रसाद तैयार करो। और चले गए स्नान कर। और दुर्वासा एक ऐसे महात्मा है कि लकड़ी मिल जाए तो उससे लड़ जाए, पहाड़ से लड़ जाए, क्रोधी महात्मा। चले गए और बात को भूल गए, स्नान करके आने में विलंब होने लगा। तो अम्बरीश ने सोचा कि पारण का मुहूर्त निकल रहा है, और तब तक जो है भगवान का चरणों तक रखा था। सोचे कि पता नहीं ऋषि को आने विलंब होगा, मैं ठाकुर जी का चरणों तक ले लेता हूँ। और चरणों तक लेकर जैसे चरणों तक मुंह में लिया, तुलसी दल डाला, और तब तक दुर्वासा जी आ गया। अरे आइए प्रभु, अब तो पारण का समय निकल ही रहा था कि मैंने जो है तो क्या मैंने बोले कि मैंने पारण कर लिया ठाकुर जी के। अब पारण कर लिया तो दुर्वासा जी सोचे कि बाहर में अम्बरीश बिना हमको भोजन कराए भोजन कर लिया, और तुरंत नाराज हो गए। और ये नहीं समझे किसने बिचारा चरणोदक लिया है। आपत्ति काल में रोटी न मिले कोई बात नहीं, तिल न मिले कोई बात नहीं, तो जौ न मिले तो कोई बात नहीं, तो चरणोदक का ही पारण कर लो। चरणोदक लिए थे। दुर्वासा जी क्रोधित हो गए और तुरंत कृत्या को प्रकट कर दिया। संकल्प किया, बाल उठाया, जो भी कृत्या को प्रकट किया। कृत्या बोले क्या आदेश? बोले कि मारो इस अम्बरीश को, अम्बरीश को मारो, इसने मेरा अनादर किया है, बिना पारण किया है, संत को बिना भोजन कराए भोजन कर लिया। क्रोधित दुर्वासा, धन्य हो अम्बरीश जी महाराज, हाथ जोड़ करके खड़े हैं। कृतियां आगे बढ़े, याद रखना। इसी श्लोक का सदैव ध्यान रखना चाहिए। भगवान कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्यं भिक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य चिंतन हमारे करते हैं उसको मैं योगक्षेम करता हूँ। छोड़ो ना, गोस्वामी जी लिख दिए कि करम सदा तिन्हके रखवारी, जिन
बालक राखे महतारी करऊं सदा। मैं उसकी रक्षा करता हूँ कैसे, जैसे एक माँ जो है अपने नवजात शिशु का ध्यान रखती है, एक छोटे मोटे बच्चे का ध्यान रखती है। भगवान बोले मैं उसी प्रकार से अपने भक्तों का ख्याल रखता हूँ। बेचारे अम्बरीश जी खड़े थे कृतियां जाए मारने के लिए, और तो आंख बंद कर लिया और तब तक वो कुछ नहीं किए। और तब तक तो नारायण से बर्दाश्त नहीं हुआ। अब भगवान नारायण ने सुदर्शन जी को सिया में लगा दिया था कि सुदर्शन जी अम्बरीश की रक्षा करना, राज्य की रक्षा करना। धन्य हो। एक बात कहूं, जैसी कृतियां आगे बढ़ी सुदर्शन जी महाराज ने चक्रराज सुदर्शन जी जला कर कृतिया को भस्म कर दिया। और कृतिया तो मर गई, जल गई। और पीछे पड़ गए दुर्वासा के, और दुर्वासा जी लगे भागने, भागते 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 सारे लोक में चले गए। तो बोले कि बाप रे बाप, ये तो विष्णु का चक्र है, लगता है कि हमको मारा छोड़ेगा नहीं। अब भगवान विष्णु के पास में गए, भगवान रक्षा करो रक्षा करो। भगवान बोले क्या हुआ? बोले कि महाराज तुम्हारे सुदर्शन चक्र हमारे पीछे पड़े हैं, इनको समझा दो, मेरी जान लेने को तैयार है, आतुर है। भगवान बोले कि सुदर्शन जी मेरे आदेश को नहीं मानेंगे, सुदर्शन जी मेरे हाथ में थोड़े हैं, मैंने सुदर्शन जी को अम्बरीश को दे रखा है। और एक बात याद रखना, अहम भक्त पराधीनो। नारायण दुर्वासा जी मैं भक्त के अधीन हूँ, भक्त के अधीन। अभी दुर्वासा जी में अम्बरीश के अधीन हो, और हम क्षमा नहीं करेंगे। यदि अम्बरीश के पास जाए, अम्बरीश चाहेगा तो क्षमा कर सकता है। भागे भागे दुर्वासा जाए, अम्बरीश के चरणों में आए, प्रणाम करने को तैयार हुए। लेकिन भक्त इतने कोमल होते हैं, दुर्वासा को लेकर के अम्बरीश दौड़ करके साष्टांग प्रणाम किए। दुर्वासा बोले कि अम्बरीश प्रणाम बाद में करना, पहले जान बचाओ। बोले कैसे? बोले कि देखो चक्रराज आ रहे, सुदर्शन आ रहे हैं। तब कहे कि प्रभु हे चक्रराज आप शांत हो जाए, भगवान के चरणों में हमारी अन्य श्रद्धा निष्ठा होगी, तो आप अपने तेज को, अपने क्रोध को शांत करें। लेकिन चक्रराज काहे मांगे जाए? तब जाकर बोले कि हे प्रभु, हे चक्रराज, हे सुदर्शन जी, यदि किसी की भक्त, किसी विष्णु भक्तों के प्रति मेरे मन में जरा भी द्वेष की भावना नहीं होगा तो मैं आपसे कह रहा हूँ आप शांत हो जाइए। जैसे इतना कहना हुआ, चक्रराज बिल्कुल शांत हो गए। बात याद रखना, कौन कहता है कि भक्त द्रोह करते हैं? नहीं नहीं, बात याद रखना। उनको गाली दोगे तो बेचारे मस्त रहेंगे, पत्थर मारो तो भी मस्त रहेंगे। क्या करेंगे भैया, हम आपसे थोड़ी लड़ सकते हैं, आप तो बाहुबली हैं, आपके पास डंडा है, आप समर्थवान हैं। लेकिन एक बात याद रखना है, जैसे क्या हुआ, राम रोष पावक महु जो अपराध भगत कर करही। होलिका जल कर राख हो गई, होलिका जलने लगी, और होलिका ने ब्रह्मा को गाली दिया, ब्रह्मा तुम्हारा वरदान व्यर्थ हो गया, झूठ मूठ में आशीर्वाद देते हो। ब्रह्मा बोले कि होलिका क्या हुआ? होलिका बोली कि मैं काष्ठाग्नि में जल रही हूँ, कैसे वरदान दिए हो गया, तुमको जला नहीं सकती है। ब्रह्मा बोले खबरदार होलिका, यदि हमको कुछ कही तो खैर नहीं। बोले कि तो आपका वरदान क्या हुआ? ब्रह्मा जी महाराज बोले कि काष्ठ की अग्नि या फिर कंडा की अग्नि, कोयला की अग्नि, कोई भी आग तुमको जला नहीं सकती है, मैं आज ही कह रहा हूँ। तो बोले कि मैं आग में क्यों जल रही हूँ? तब जाकर के वहां पर पता है ब्रह्मा जी महाराज बोले, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक महु जरई। अरे होलिका, तू आग में नहीं जल रही है। बोली कि फिर कैसे जल रही हूँ? बोली कि भगवान श्री राम के क्रोधाग्नि में तुम जल रही हो, क्योंकि तूने भक्त प्रहलाद के साथ में द्वेष किया है, अब तू बच नहीं सकती है। और यही हुआ कि होलिका जल करके राख हो गई, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका भी नहीं हुआ।
ये होता है भाई मेरे। भक्ति माता ने अपनी इस प्रकार से प्रशंसा सुन करके बड़ी आनंदित हुई, बहुत उसको से प्रसन्नता हुई। अब बोले कि न कदाचित विमुंचामि स्थिर, हे नारद जी मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगी और मैं सदैव आपके चित्त में हृदय में वास करूंगी। तो मेरे कहने का भाव इतना है, याद रखना कि हम चिंता करते हैं, चिंता को छोड़ दिया जाए और चिंतन करना प्रारंभ कर दिया जाए तो फिर हमारी चिंता परमात्मा करने लगेंगे और ये सूत्र सबने अपना लिया तो सबके जीवन में कल्याण होगा। तुलसी, कबीर, मीरा, रसखान आदि जो है, दुर्वास आदि जो है, अम्बरीश आदि जो है, परीक्षित आदि भक्तों ने इसको अपना लिया है, उसका भगवान सदैव कल्याण किए हैं। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम, हम भी भगवान का चिंतन करें।